गाइस वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स के एडू टेक्नो मित्रा रिसर्च सेंटर पर आज हम वक्फ बोर्ड का जो बिल संशोधन वाला बिल लोकसभा में पेश होने वाला है उसके ऊपर ये वीडियो लेके आए हैं। मुसलमानों के बीच में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी की सरकार ने जितना कार्य मुसलमानों के लिए किया है आज़ादी के बाद से किसी भी सरकार ने नहीं किया है। आप इंटरनेट पर मुसलमानों के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और जो गुजरात के मुसलमान हैं वो सभी राज्यों के मुसलमानों से समझदार मुसलमान हैं। गुजरात में एनडीए को 29% वोटिंग मुसलमानों की होती है, तो वहाँ भी तो मुसलमान हैं। वो लगातार देख रहे हैं बीजेपी सरकार को, और बीजेपी जो है मुसलमानों के लिए कितनी योजनाएं लेके आ रही है, उससे खुश होकर वहाँ पर वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ता जा रहा है। अब आइए वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड एक 200-250 लोगों की भूमाफिया संस्था है। जितनी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास, उसमें से कभी भी किसी भी गरीब मुस्लिम महिला बच्चे किसी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, किसी तरह की कोई सुधार की योजनाएं नहीं चलाई हैं। और वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं है, वक्फ बोर्ड एक प्रशासनिक इकाई है। तो इसको मुस्लिम मुल्ला मौलवी जो है ना धर्म से न जोड़ें और मुसलमानों को गुमराह न करें। एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से मस्जिदें, गिरजाघर, इनके इमाम बाड़ा, ईदगाह वगैरह, दरगाह वगैरह इनको छीन लिया जाएगा। ये कोरी अफवाह है। ये एक पारदर्शिता है संशोधन बिल, और जो गरीब महिला मजलूम जो मुसलमान हैं उनकी भलाई के लिए है। सही मायने में कहा जाए तो ये मुसलमानों को 200-250 भू माफियाओं से आज़ादी का बिल है। 3 तलाक के बारे में ऐसी अफवाह फैलाई गई, वो बिल पास हो गया और बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहा है। 96% महिलाओं के तलाक में कमी आई है। तो बीजेपी के बारे में डराया जा रहा है। पहले का मोदी जी आ जाएंगे तो मुसलमानों का ये कर देंगे, वो कर देंगे। मोदी जी ने मुसलमानों के हित में काम किया है और सही मायने में सबका साथ सबका विकास के प्रिंसिपल पर एनडीए सरकार चल रही है। मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, जब इतने सुधार हो रहे हैं देश में, बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो जो पुरानी संस्थाओं के एक्ट वगैरह हैं, बिल हैं, समय समय के साथ उसमें संशोधन होता रहता है। 100 से ज़्यादा संशोधन कांग्रेस करके गई है संविधान में, और ये बिल कोई संविधान विरोधी नहीं है। जैसे ओवैसी जी कहते हैं धारा 14 का, 19 का, 24 का, 25 का, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। किसी भी संविधान की किसी भी आर्टिकल का कोई वायलेशन नहीं करता ये बिल बिल्कुल संविधान सम्मत है। कभी भी वक्फ बोर्ड ने कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया, कोई अपनी योजनाओं के बारे में नहीं बताया, और वक्फ बोर्ड की ज़मीन को वक्फ बोर्ड बेच ही नहीं सकता है। ये तो 200-250 लोग मिलकर जो है इस संस्था को भूमाफियाओं की तरह चला रहे हैं। गरीब मुसलमानों की ज़मीन को भी हड़प लेते हैं। यहाँ तक संसद पर दावा कर दिया, ताजमहल पर दावा कर दिया। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है पास होना चाहिए। इससे जो ज़मीन है मुसलमानों की उसका सही मैनेजमेंट होगा। और एक बात और कह रहे हैं महिलाओं को क्यों डाल रहे हो भाई, 33% महिलाएं तो संसद में भी डाल दी।
729 सीटें बढ़ा दी और उसकी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने से क्या नुकसान है? 2 महिलाएं हैं, वो भी मुस्लिम समाज की हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को क्यों डाला जा रहा है। आपकी वक्फ परिषद है, 20 आदमियों की परिषद है, उसमें 2 दूसरे धर्म के लोग हो गए तो क्या कर पाएंगे? कौन सी उनकी मेजॉरिटी होगी? ये तो एक लोकतांत्रिक तरीके से संशोधन किए जा रहे हैं। और जैसे वक्फ बोर्ड होता है स्टेट का, उसमें 11 मेंबर होते हैं, 11 में से 2 दूसरे धर्म के आगे तो कौन सी मेजॉरिटी, कौन सा आपका बहुमत बिगड़ गया? 9 मेंबर तो आपके अपने ही होंगे, और जो 2 महिलाएं होंगी वो आपके अपने धर्म की होंगी। ये मुसलमान तो जो है ना, महिलाओं को किसी तरह के अधिकार नहीं देना चाहते, और इन सब में आगे मौलवी मुल्ला ये हैं। और जितने भी मुस्लिम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो सभी विपक्ष से जुड़े हुए हैं। ये सभी राजनीतिक नेता हैं और धार्मिक मुखौटा लगा के विपक्षी दलों को समर्थन देते हैं और एनडीए का विरोध करते हैं। ज़्यादातर 75-80% मुसलमानों में तो खुशी है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जल्दी पास हो, ताकि इसमें पारदर्शिता आए, मुसलमानों का भला हो। जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास हो, जो है धार्मिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और इंस्टीट्यूशन वगैरह में इस्तेमाल हो, जिससे गरीब और महिलाओं और बच्चों को किसी तरह का बेनिफिट मिले। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वक्फ बोर्ड के बारे में पूरी सटीक जानकारी मिल गई है और कोई भी मुस्लिम भाई इसका विरोध ना करे। बहुत अच्छी सरकार है, जेपीसी में बिल गया है, बहुत अच्छी इस पर डिबेट हुई है, सर्वे हुआ है, जानकारियाँ ली गई हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे ने इसको एग्जामिन किया है। इससे ज़्यादा एक्सरसाइज किसी भी बिल पर नहीं हुई जितनी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर हुई है। और जो भी पार्टीज़ हैं जिनने अपने संशोधन इसके लिए दिए, सभी संशोधन इसमें इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। अब केवल राजनीति के आधार पर विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, वो मुस्लिमों को गुमराह कर रही हैं और हमेशा उनका वोट लेके और उनके लिए कोई काम नहीं किया। 200-250 आदमी हैं, उनके लिए करते रहे, उनको अपने साथ रखा और उनके थ्रू मुसलमानों की वोट बटोरते रहे। किसी भी गरीब आदमी को, मध्य परिवार को, मुस्लिम समाज के कोई बेनिफिट किसी तरह का नहीं किया, कोई योजना नहीं लागू की, ना एजुकेशन में सुधार किया। मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए तो एजुकेशन के सुधार पर खर्च किए हैं 24-25 में। आगे भी आप लोगों का बजट बढ़ता जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी सटीक लगी होगी। किसी के बहकावे में ना आए, वक्फ बोर्ड के चंगुल से बचें, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करें। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को देखना, कमेंट डालना, शेयर करना, एक मुस्लिम भाई के पास पहुंचा दो ताकि उनको इस बिल की सच्चाई का पता लग सके और किसी तरह के विरोध में वो न जाएं। किसी भी मौलवी का, मुल्ला का, धार्मिक नेता का, राजनीतिक नेता का कोई लड़का, भाई, बहन किसी तरह के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होता है। आम मुस्लिम इन प्रोटेस्टों में मारे जाते हैं, शिकार होते हैं, घायल होते हैं, इसलिए बहकावे में ना आए। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।